नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। एक बार फिर हम हाजिर हैं कक्षा 11वीं का क्लास लेने के लिए पार्ट 2। कल आपको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताए थे, कॉम्प्लेक्स नंबर का परिभाषा जाने थे और उससे संबंधित बातों को परिभाषित किए थे। उसके इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग जाने थे। आज उससे आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कल आप आयोटा के बारे में जाने थे और कॉम्प्लेक्स नंबर का परिभाषा लिखे थे। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, तो आप पढ़े थे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो वास्तविक और काल्पनिक संख्या के योगफल को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। अर्थात वैसी संख्या जो a+ib के रूप में होता है उसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे सूचित किया जाता है? z से। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। जैसे z बराबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं x+i y। आप जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो ऐसा संख्या जो x+i y के रूप में होता है उसे हम लोग सम्मिश्र संख्या कहते हैं। आइए देखते हैं इस z बराबर x+i y में का सम्मिश्र संख्या को z से सूचित करते हैं। नहीं, और बताए थे कि जहाँ x और y ये दोनों क्या है? सम्मिश्र वास्तविक है। नहीं, एक बार फिर हम बता दें कि जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे और आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़े रहेंगे, बेहतर सेवा का लाभ उठावें। तो देखिए, z बराबर जैसे x+i y है, तो इसमें देखिए दो पार्ट है। एक ये पार्ट है जिसमें कि i लगा हुआ नहीं है और दूसरा पार्ट है जिसमें कि i लगा हुआ। तो देखिए, जिसमें i लगा हुआ नहीं होता है वो क्या होता है? रियल होता है। वो क्या होता है? रियल पार्ट। वो क्या होता है? रियल पार्ट। और जिसमें i लगा होता है वो कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। वो क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट। इसका मतलब है कि सम्मिश्र संख्या के दो रूप होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अर्थात इसका मतलब है कि यदि z बराबर x+i y कोई सम्मिश्र संख्या हो, कोई सम्मिश्र संख्या हो तो हम लोग कह सकते हैं कि x को जो है रियल पार्ट ऑफ z, x को वास्तविक भाग, आप अंग्रेजी में इसको कह सकते हैं रियल पार्ट ऑफ रियल पार्ट तथा y को काल्पनिक भाग इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। देखिए, रियल पार्ट को जो है, रियल पार्ट को वास्तविक भाग को सूचित किया, रियल पार्ट को जो सूचित किया जाता है वो ऐसे RE और Z से। ठीक है, RE से हो गया रियल पार्ट और Z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट को REZ तथा इमेजिनरी पार्ट को IMZ से सूचित किया जाता है। IM से हो गया इमेजिनरी और Z हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z से सूचित किया जाता है, तो इस तरह आप देखें क्या कि सम्मिश्र संख्या z बराबर x+i y के दो भाग हो गए, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को REZ और इमेजिनरी पार्ट को RE ब्रैकेट में IM और Z से सूचित किया जाता है। तो इस तरह से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हो गया। आइए अब हम इसके अगले कड़ी को देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि z बराबर मान लेते हैं 3+2i है,
हम लोग कह सकते हैं कि इसमें रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड हुआ है जिसमें आई नहीं है लगा हुआ है, तो आई यहाँ किस में नहीं लगा हुआ है, 3 में, तो 3 हो गया। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कौन सा हो गया, तो जिसमें कि आई लगा हुआ है, और आई यहाँ किस में लगा हुआ है, 2 में, तो इसका मतलब 2 हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। आई सिर्फ इमेजिनरी को शो करता है, अब इमेजिनरी पार्ट में आई को जोड़ नहीं देना है, ठीक है ना। हाँ, अब आइए हम लोग ये एग्जाम्पल के रूप में हम लोग देख लिए, अब आगे आइए देखते हैं। देखिए जितने भी वास्तविक संख्या है सभी को हम लोग सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं। जितने भी वास्तविक संख्या है सबको सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं, बशर्ते कि उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। सभी आप कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि उसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का, या सीधा कहें कि उसका काल्पनिक भाग 0 होता है, जबकि उसका काल्पनिक भाग 0 होता है। नहीं, सभी वास्तविक संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं, परंतु इमेजिनरी पार्ट जेड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे हम लोग कह सकते हैं ये 2 है कोई वास्तविक संख्या, ठीक है, 2 हमारा कोई रियल नंबर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 + 0 आई ना, यहाँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, तो 0 है, नहीं है। इसी प्रकार आप कह सकते हैं कि सभी काल्पनिक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, सभी काल्पनिक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिखा जा सकता है, जबकि उसका वास्तविक भाग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, जैसे कहते हैं, मान लेते हैं 3i ना, तो 3i को हम लोग लिख सकते हैं 0 + 3i ना, मान लेते हैं ये z1 हो गया, तो यहाँ रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है, z1 क्या है, तो 0 है, तो वास्तविक भाग क्या हो गया, 0 हो गया। नहीं, काल्पनिक संख्या को सम्मिश्र संख्या के रूप में लिख सकते हैं, जबकि वास्तविक भाग 0 हो। यदि किसी सम्मिश्र संख्या का रियल पार्ट ऑफ जेड 0 हो तो उसको हम लोग कहते हैं विशुद्ध काल्पनिक, और अगर किसी सम्मिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो उसको हम लोग कहेंगे विशुद्ध वास्तविक, प्योरली रियल, ठीक है ना। यानी कि यदि किसी सम्मिश्र संख्या का इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर 0 हो तो वह सम्मिश्र संख्या क्या कहलाएगा, विशुद्ध वास्तविक, क्या कहलाएगा, विशुद्ध वास्तविक। अगर रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 तो सम्मिश्र संख्या क्या होगा, विशुद्ध वास्तविक, और अगर रियल पार्ट ऑफ जेड 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा सम्मिश्र संख्या, विशुद्ध काल्पनिक, क्या, प्योरली इमेजिनरी, क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी, काल्पनिक, विशुद्ध काल्पनिक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 एक ऐसी संख्या है जो विशुद्ध वास्तविक भी है और विशुद्ध काल्पनिक भी है, परंतु उसके साथ ही ये एक सम्मिश्र संख्या भी है, क्योंकि 0 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए z बराबर 0 + 0 आई, नहीं, तो इसका रियल पार्ट ऑफ जेड भी 0 है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी 0 है। तो 0 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम्मिश्र संख्या भी है और प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी भी है, विशुद्ध वास्तविक भी है और विशुद्ध काल्पनिक भी है, ठीक है। अब देखिए दो सम्मिश्र संख्या का तुलना हम लोग कैसे करते हैं, कंपैरिजन। देखिए दो सम्मिश्र संख्या बराबर तभी होंगे जब उसका रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। दो सम्मिश्र संख्या बराबर तभी होगा जब रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के बराबर होता है।
एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम लोग कह सकते हैं, मान लेते हैं z बराबर x प्लस आई वाई और z2 बराबर 3 प्लस 2i, और यदि हम कहते हैं कि z1 बराबर है z2 के, तो इसका मतलब है कि x प्लस आई वाई बराबर है 3 प्लस 2i के। इट मीन्स रियल पार्ट के बराबर होगा और इमेजिनरी पार्ट के। इसका मतलब है कि x बराबर यहाँ 3 होगा और y बराबर कितना हो जाएगा 2। कभी उल्टा नहीं करना है, रियल बिना आई वाला के बराबर होगा और आई वाला भाग आई वाला के बराबर होगा, ठीक है ना। अब एक बात यहाँ और जान लेना है कि देखिए जितने भी सम्मिश्र संख्या होते हैं, ठीक है, जितने भी सम्मिश्र संख्या है, जैसे मान लेते हैं 2 माइनस 3i है, ठीक है, तो जितने भी सम्मिश्र संख्या है उसे दो वास्तविक संख्या के क्रमित युग्म के रूप में भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, लिखा जाता है। क्या किया जाता है, सभी सम्मिश्र संख्या को दो वास्तविक संख्या के क्रमित युग्म, अब आपको क्रमित युग्म नई बातें होगी, नहीं, क्योंकि आप 10वां में पढ़े निर्देशांक, तो यानी सीधा समझिए कि उस निर्देशांक के रूप में भी लिख सकते हैं। अर्थात z बराबर 2 माइनस 3i, इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 और माइनस 3। तो ये सम्मिश्र संख्या को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, दो वास्तविक संख्या के क्रमित युग्म के रूप में, ठीक है। चलिए अब हम लोग जाने दो सम्मिश्र संख्या का जोड़ घटाओ, जोड़ तथा घटाओ। तो देखिए दो सम्मिश्र संख्या का जोड़ और घटाव जो किया जाता है, तो उसमें क्या होता है कि दो सम्मिश्र संख्या को जोड़ने के लिए हमेशा रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ा जाता है और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में जोड़ा जाता है। वास्तविक भाग को वास्तविक भाग के साथ जोड़ा जाता है और काल्पनिक भाग को काल्पनिक भाग के साथ जोड़ा जाता है। इसी प्रकार घटाव में भी क्या होता है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में घटाया जाता है, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में घटाया जाता है। क्या होता है, तो दो सम्मिश्र संख्या का जोड़ तथा घटाव कैसे करते हैं हम लोग, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। घटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में घटाते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में घटाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग कह सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में 5 प्लस 2i है z1 बराबर, और z2 बराबर है 3 प्लस 7i। अगर मान लेते हैं सपोज हमको z1 प्लस z2 ज्ञात करना है, ठीक है, और z1 माइनस z2 भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो z1 प्लस z2 ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले z1 को लिखे 5 प्लस 2i प्लस z2 को भी लिखे 3 प्लस 7i। बट देखिए जोड़ेंगे तो रियल को रियल में जोड़ेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी में जोड़ेंगे। अर्थात रियल में जुटेगा तो 5 है यहाँ रियल, इसमें 3 है तो 5 और 3 क्या हो जाएगा 8। इमेजिनरी में तो 2 है और 7 है, तो 7 2 9i। तो इस तरह से हमारा z1 प्लस z2 क्या निकल गया 8 प्लस 9i। इसी प्रकार दो सम्मिश्र संख्या का घटाव, जैसे z1 माइनस z2 हमको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले z1 को नोट करें हम लोग 5 प्लस 2i माइनस z2 हमारा क्या है 3 प्लस 7i, ठीक है। तो देखिए ये क्या होगा 5 प्लस 2i, माइनस से गुना है तो ये माइनस 3 होगा माइनस 7i। अब देखिए रियल में घटेगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में। तो देखिए 5 में से 3 घट रहा है तो कितना हो जाएगा, तो और 2 में से 7 घट रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस 5i। तो इस तरह से z1 माइनस z2 आपका निकल गया 2 माइनस 5i। तो इस तरह से दो सम्मिश्र संख्या का जोड़ और घटाव निकाला जाता है, ठीक है, अर्थात रियल को रियल में। अब आइए देखते हैं आगे। तो दो सम्मिश्र संख्या का जोड़ और घटाव हम लोग जाने। अब यहाँ जान लें कि यदि z कोई सम्मिश्र संख्या है, यदि z कोई सम्मिश्र संख्या है वो, तो इसका जो योज्य प्रतिलोम का मतलब हो गया एडिटिव इनवर्स। तो इसका योज्य प्रतिलोम जो हो जाएगा, इसका योज्य प्रतिलोम वो हो जाएगा माइनस z होता है। क्या होता है माइनस z। सिर्फ एडिटिव इनवर्स तो प्लस का उल्टा माइनस,
सीधा माइनस लग जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आप कह सकते हैं कि जैसे z के बराबर 2 + 3i है, सॉरी 3 + 2i है, इसका योज्य प्रतिलोम अगर हम लोग निकालते हैं योज्य प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा -z, यानी कि -3 या -2i, माइनस से गुना हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यदि z कोई सम्मिश्र संख्या है, कोई सम्मिश्र संख्या हो तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम से मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, 1/z होता है। क्या होता है, 1/z। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपको कहते हैं कि z1 बराबर है 3 - 2i, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम अगर निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा 1/z1 अर्थात 1/3 - 2i। अब यहाँ एक चीज समझने का होगा कि i वाले टर्म को नीचे नहीं रखते हैं, ठीक है ना। जैसे आप रूट को नीचे नहीं रखते थे और उसका क्या करते थे, परिमेयकरण। तो ऐसे ही यहाँ i वाले टर्म अगर नीचे आ जाता है i, तो उसको हम लोग i को नीचे नहीं रखेंगे। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे 10वां में आप परिमेयकरण करते थे वही क्रिया यहाँ भी करेंगे, लेकिन इसको परिमेयकरण नहीं कहा जाता है, इसको कहा जाता है संयुग्मीकरण। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है ना। क्या कहा जाता है, संयुग्मीकरण। देखिए वो संयुग्मीकरण क्या होता है, तो देखिए ये 3 - 2i है, तो यहाँ बीच का साइन बदल के इसी से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। इसका मतलब हो गया इसके कंजुगेट से गुना कर देना, ठीक है ना। i से पहले अगर साइन बदल देते हैं तो वो उसका कंजुगेट निकल जाता है। तो आप देखिए कंजुगेट से हम लोग गुना कर दें, ये हो गया 3 + 2i, ऊपर में क्योंकि 1 से गुना होगा, और नीचे देखिए a - b × a + b के रूप में है। तो a - b × a + b क्या हो गया, a² - b², इसका मतलब 3 का स्क्वायर नहीं -2i का स्क्वायर। तो देखिए ये जो हो गया 3 + 2i, 3 का स्क्वायर 9 -2 का स्क्वायर 4, i का स्क्वायर। और देखिए आप कल पढ़े हैं कि i² का मान क्या होता है, -1। तो 3 + 2i देखिए 9i -+4, तो कितना हो गया 3 + 2i 9 4 13। तो इस तरह से आप कह सकते हैं योज्य गुणात्मक प्रतिलोम क्या सब निकल गया, गुणात्मक प्रतिलोम जो आपको निकल गया। अब देखिए ये अलग अलग भाग दीजिए, तो 3/13 + 2i/13, ये हो गया x + iy के रूप में, यानी सम्मिश्र संख्या के रूप में, इसलिए इसको अलग अलग कर दिए, ठीक है ना। तो इस तरह से सम्मिश्र संख्या z का गुणात्मक प्रतिलोम भी आप जान गए। अब हम लोग जानते हैं सम्मिश्र संख्या का, दो सम्मिश्र संख्या का गुणनफल क्या होता है। जोड़ घटाव के बारे में आप लोग जाने, योज्य प्रतिलोम भी जान लिए, गुणात्मक प्रतिलोम भी जान लिए आप लोग, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं दो सम्मिश्र संख्या का जोड़ तथा घटाव। तो जोड़ और घटाव नॉर्मली बीजगणित की तरह ही किया जाता है। देखिए जैसे अब हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या का गुना तथा भाग, गुना तथा भाग। अब हम लोग जोड़ और घटाव जान लिया, गुना और भाग, तो गुना और भाग बीजगणित की तरह ही किया जाता है। जैसे देखिए z1 बराबर है 3 + 2i और z2 बराबर है 5 - 3i, ठीक है। अगर आपको z1 × z2 ज्ञात करना है, z1 × z2 ज्ञात करना है, तो z1 को लिखिए 3 + 2i और फिर z2 को लिख दीजिए 5 - 3i इंटू में। अब सिंपल जैसे अलजेब्रिक गुना करते हैं ऐसे ही गुना कर दीजिए सबको सबसे, बस कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखिए अलजेब्रिक गुना कैसे करते हैं, तो 3 को पहले 5 से करेंगे, 5 × 3 = 15, फिर इस 3 से -3i को करेंगे तो 3 × 3 = 9i, नहीं, फिर अब 2i से 5 को करेंगे तो 5 × 2 = 10i, नहीं, 2i को -3i से तो प्लस गुना माइनस माइनस 3 × 2 = 6i × i² ना। तो इस तरह से देखिए 15 - 9, देखिए प्लस में 10i है, माइनस में 9i है,
ये हल हो के क्या बचेगा, सिर्फ आई बच जाएगा नहीं। अब देखिए -6 आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये -1 गुना -6 तो क्या हो जाएगा +6, तो 15 + आई +6। अब देखिए ये दोनों रियल है तो एक साथ आ जाएगा नहीं, जुड़ जाएगा, तो 15 और 6 क्या हो जाएगा 21 और प्लस आई। तो इस तरह से दो समिश्र संख्या का गुना भी निकाला जाता है। अर्थात आपने जाना कि दो समिश्र संख्या का गुना कैसे निकाला जाता है, सिंपल अलजेब्रिक तरीके से। अब हम लोग जानते हैं दो समिश्र संख्या का भागफल कैसे निकाला जाता है। तो जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में फिर से ले, ये पहला Z1 बराबर 5 + 2i और Z2 बराबर लें 3 - 2i। ठीक है, अब मान लेते हैं हमको अगर Z1/Z2 ज्ञात करना है, भागफल मतलब Z1/Z2, तो Z1/Z2 ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग Z1 को लिख लें 5 + 2i और बाय Z2 तो 3 - 2i। अब देखिए आपको हम बताए हैं कि जब नीचे आई आ जाए, हर के रूप में आई हो, तो नीचे हम लोग आई को रखते नहीं है, नहीं, अभी अभी आपको गुणात्मक प्रतिलोम में ये बातें हम समझा रहे थे नहीं, तो वही बातें यहाँ भी यूज करना है, आई को नीचे नहीं रखना है। अब आई को नीचे नहीं रखना है तो उसके लिए क्या करेंगे, आपको बताएं कि आई से पहले वाले साइन को चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे सेम नंबर से, सेम कॉम्प्लेक्स नंबर से गुना कर देना, अर्थात उसका संयुग्मीकरण कर देना है। क्या कर देना है, कंजुगेट से उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर देना है। ठीक है, तो देखिए यानी कि यहाँ हम क्या करेंगे, 5 + 2i है बाय 3 - 2i है, तो हम लोग गुना किससे करेंगे, 3 + 2i से और 3 + 2i से। ठीक है ना, यानी कि संयुग्मीकरण, कंजुगेट से गुना कर। ये कंजुगेट हम लोग आगे चल के नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। पहले इस एक्सरसाइज में हम लोग अब प्रॉब्लम को पहले देख लेंगे, जोड़ घटा गुना भागा के बारे में हम लोग जान लिए हैं, तब हम लोग सीधा प्रॉब्लम पर चलेंगे। ठीक है, तो आप देखिए इसका परिमेयकरण कर रहे हैं, तो कंजुगेट से गुना कर रहे हैं, तो देखिए ऊपर ऊपर गुना होगा, 5 तिया क्या हो गया 15, 5 को 2i से करेंगे तो 5 दूना 10i, अब 2i को 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूना 6i, अब 2i को 2i से करेंगे 2 दूना 4i गुना आई स्क्वायर, नहीं हो गया। अब देखिए नीचे क्या हो गया, ये माइनस b × प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर, तो देखिए ये क्या हो गया 15, ये देखिए 10i और 6i दोनों जोड़ में है तो जुड़ के क्या हो जाएगा 16i, देखिए प्लस 4i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1 भाई 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्टली रख दे -1, तो देखिए ये क्या हो गया 15 + 16i, ये -1 से 4 को गुना होगा तो -4 बटा 9, ये देखिए माइनस माइनस +4, तो कुल मिला के देखिए 15 में से ये 4 घट रहा है क्योंकि वास्तविक भाग से, तो 15 में से 4 घटेगा तो 11 + 16i ना 9 × 4 = 13। अब आप इसको समिश्र संख्या के रूप में लिख सकते थे 11/13 + 16i/13। तो इस तरह से आपको Z1/Z2 भी ज्ञात हो गया, अर्थात दो समिश्र संख्या का भागफल भी ज्ञात हो गया। नहीं हो गया, कितना इजी तरीका है, नहीं है? तो क्या समिश्र संख्या आप लोग को भारी नहीं लग रहा होगा? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, क्योंकि हम बहुत ही सिंपल तरीका से और साधारण तरीका से, बहुत ही बेहतर तरीका से आपको समझाने का कोशिश की है। ठीक है, निश्चित रूप से हमारा वीडियो को हमेशा, हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए लगातार, किसी भी वीडियो का आप मिस नहीं कीजिएगा, आपको कहीं किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रत्येक चैप्टर को हम जानेंगे बारीकी से, बहुत ही गहराई के साथ जानेंगे। आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं, समिश्र संख्या के जोड़ घटा गुना भागा तक पहुँचे हैं। कल पुनः हम अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पर डिस्कशन कर लेंगे, उसके बाद पुनः हम समिश्र संख्या के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आज इतना पर ब्रेक लेते हैं। एक बार फिर हम आपको याद दिला दूं कि जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारा सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमारे चैनल पर लगातार अध्ययन करते रहेंगे। उम्मीद है हम आपको बेहतर से बेहतर सेवा प्रदान करेंगे। धन्यवाद।